नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के अंदर दरगाह और मज़ारों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हरियाणा की मस्जिदों के बारे में। आपको बताया था भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, हरियाणा की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। उससे पहले जो हमने जिक्र किया था मकबरों के बारे में। मकबरों के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए भी मकबरे क्या होते हैं, मस्जिदें क्या होती हैं, मज़ारें क्या होती हैं और दरगाहें क्या होती हैं। मैंने बताया भी था उस दिन, जिसे मकबरों का मैं जिक्र कर रहा था, मस्जिदों का जब जिक्र कर रहा था, तो मकबरे क्या होते हैं यानी किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर जो ऐतिहासिक इमारत जो बनाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, मकबरों के नाम से। राजा को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या बनते हैं, मकबरे। खासकर मुस्लिम शासकों का जब हम जिक्र करते हैं तो मुस्लिम शासकों की कब्रों के ऊपर जो बने हुए वो क्या है, मकबरे हैं। जितने भी मुगल शासकों का जैसे मैंने जिक्र किया था, उसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए जो सूफी संत है, सूफी संत को जो दफनाया जाता है उनको दफनाने के बाद उनके ऊपर क्या बनाई जाती है, मज़ारे व दरगाह बनाई जाती है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की दरगाह और हरियाणा की मज़ारे में जो फेमस है। देखो, मैंने कई बार आपको बताया है भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर जगह जगह आपको मंदिर दिखाई देंगे, जगह जगह आपको दरगाह और मज़ारे दिखाई देंगे। परंतु आज की क्लास में जो हम चर्चा करें वो हरियाणा की प्रमुख दरगाहों के बारे में। वैसे तो देखो, भारत में जब हम दरगाहों का जिक्र करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी दरगाह कौन सी है, तो सबसे बड़ी दरगाह जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पर है, आपकी अजमेर के अंदर। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भारत की सबसे बड़ी दरगाह है। इसके अलावा हाजी अली की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं बम्बई के अंदर है। फतेहपुर सिकरी के अंदर भी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का जैसे हमें जिक्र करते हैं। देखो, मैंने इतिहास पढ़ाया है आपको, इतिहास में इनका हमने जिक्र भी किया है भी। शेख सलीम चिश्ती क्योंकि अकबर निसंतान था, मैंने बताया था। जहांगीर जो हुआ था उसको कहाँ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने से हुआ था। इसी तरीके से हाजी अली की दरगाह भी आपकी कहाँ पर है, बम्बई महाराष्ट्र में। दरगाहों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। हजरत अबल दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं तो कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में। आपको हरियाणा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भी। और एक आप सब बच्चों के शुक्रगुजार हैं, आपका बड़ा प्यार मिल रहा है खासकर किताब के प्रति। जो हरियाणा इंडिया जीके की जो आपकी बुक आई है उस बुक के प्रति आप सब बच्चों का अपार हमें सहयोग मिल रहा है। और हरियाणा के अंदर हर एक बुक स्टॉल के ऊपर वो किताब क्या है, मौजूद है, हरियाणा और इंडिया जीके की। और खासकर अब नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने हैं उन एग्जामों के लिए तो वो क्या है, आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा की दरगाह व मज़ारे भी। क्या है, हरियाणा की दरगाह व मज़ारे भी। ठीक है भी, दरगाह व मज़ारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इस चीज के बारे में। यानी दरगाह और मज़ारों के बारे में क्या करेंगे, हमें चर्चा करें। सबसे पहले जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, शेख जुनैद की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं, शेख जुनैद। ठीक है, शेख जुनैद की जो दरगाह है वो कहां पर है, हिसार में भी। ठीक है, हिसार के किस गेट पे है, नागौरी गेट का जब हम जिक्र करते हैं, हिसार के नागौरी गेट के पास क्या है, शेख जुनैद की क्या है, दरगाह है भी। आप थोड़ा सा क्लियर करना इस चीज के बारे में, जितना भी जो पढ़ो। अब मैंने हिसार का जैसे जिक्र किया है, हिसार के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि हिसार में ही शेख जुनैद की दरगाह है। एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, चार कुतुब शाह का जैसे जिक्र करते हैं, चार कुतुब शाह की दरगाह भी। ठीक है, कुतुब शाह की दरगाह, तो ये भी आपकी कहां पर, चार कुतुब शाह की दरगाह भी आपकी रहेगी हिसार के हांसी में भी। कहां पर रहेगी, हिसार, हांसी, हिसार। ठीक है, ये पढ़ना है। वैसे तो आ सकता है चार कुतुब शाह की दरगाह कहां पर है, पूछेंगे हांसी में है। अगर हांसी ऑप्शन न हो तो हम किसके ऊपर जाएंगे, हिसार के अंदर, क्योंकि हांसी किसके अधीन है, आपका हिसार के अधीन है। और हांसी एक पुलिस जिला भी है भी। क्या है, एक पुलिस जिला भी है, आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का किला भी है। हांसी एक क्या है, हिसार से भी ज्यादा चर्चित क्षेत्र रहा है भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हांसी का जैसे हम जिक्र करते हैं, एक और भी है भी, मीरा साहब की मजार है भी। क्या है यहाँ पर, मीरा साहब की मजार इंपॉर्टेंट है। मीरा साहब की मजार का जैसे जिक्र करते हैं, यानी एक तो शेख जुनैद आपको पढ़ना है हिसार में, चार कुतुब शाह की दरगाह आपको पढ़ने हैं हिसार हांसी में, और मीरा साहब की मजार भी आपको कहां पर पढ़नी है, हांसी हिसार में पढ़ेंगे। ठीक है,
खासकर चार कुतुब शाह का हम जिक्र करते तो यहाँ पर 4 कब्रें हैं भी। क्या है? 4 कब्र है, 4 मज़ारें हैं। बाबा फरीद का जैसे जिक्र करते हैं, बाबा फरीद के सबसे वरिष्ठ शिष्य की क्या है यहाँ पर कब्र है। बाबा फरीद के सबसे वरिष्ठ शिष्य या उसके जो मित्र हैं उनकी कब्र कहाँ पर है? 4 कुतुब शाह की जो कब्र या दरगाह मज़ार का जैसे जिक्र करते हैं हांसी के अंदर, ये चीज़ आपको पढ़ना है। और शेख जुनैद का भी जैसे जिक्र करते तो हिसार के एक बहुत ही महान सूफी संत थे, उनकी याद में बनी हुई क्या है? ये एक दरगाह है। ठीक है भी, तो आप याद करना हिसार में जैसे मैंने बताई है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हो बू अली शाह की दरगाह भी। ठीक है भी, बू अली शाह की जो दरगाह है या मकबरे का जैसे जिक्र करते हैं, बू अली शाह की दरगाह, ये पानीपत के अंदर आपकी कहां पर है? आपकी पानीपत के अंदर बू अली शाह की दरगाह भी। ठीक है भी, ये कहां पर है? आपकी पानीपत के अंदर। ठीक है, आपको याद करना है पानीपत आज से नहीं, प्राचीन काल का भी जब हम जिक्र करते हैं उस समय भी क्या है? ये मुस्लिम संप्रदाय यानी मुस्लिम बहुल एरिया था भी। क्या था? मुस्लिम बहुल एरिया था। और मुस्लिम बहुल एरिया होने के कारण लाजमी है भी यहाँ पर बहुत सी मज़ारें मिलेगी और बहुत सी क्या मिलेगी? आपको दरगाहें मिलेगी भी। ठीक है, तो बू अली शाह का जैसे दरगाह का हम जिक्र करते हैं तो ये बू अली शाह की जो दरगाह रहेगी आपकी पानीपत के अंदर, भारत की एक सबसे बड़ी दरगाहों में से एक मानी जाती है बू अली शाह की दरगाह। ठीक है भी, इसी की दरगाह के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए हाली की दरगाह है भी। क्या है? हाली की दरगाह है भी। ठीक है भी, हाली की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं, हाली की दरगाह भी कहां पर? आपकी पानीपत के अंदर भी। हाली की अल्ताफ हुसैन हाली का जैसे जिक्र करते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह भी कहां पर रहेगी? आपकी पानीपत के अंदर रहेगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अकीम मुकरम खान का जैसे जिक्र करते हैं अभी, अकीम मुकरम खान। ठीक है, ये कवि थे भी, उर्दू के बड़े महान कवि। हकीम मुकरम खान की कब्र भी कहां पर है? मजार या दरगाह का जैसे जिक्र करते तो ये भी आपकी रहेगी कहां पर है? पानीपत के अंदर है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं गोस अली शाह का जैसे जिक्र करते हैं, गोस अली शाह, गोस अली शाह की दरगाह भी कहां पर रहेगी? अली शाह की दरगाह भी आपकी पानीपत के अंदर। कहां पर रहेगी? आपकी पानीपत के अंदर है। एक और जैसे हम जिक्र करते हैं शेख अनाम अल्लाह की मजार भी, शेख अनाम अल्लाह, ठीक है भी, की मजार। ठीक है, तो ये भी आपकी कहां पर रहेगी? पानीपत के अंदर। पढ़ना है पानीपत को। पानीपत को भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। पानीपत में जैसे मज़ारों का जिक्र करते हैं तो बू अली शाह की दरगाह है यहाँ पर। खासकर बू अली शाह की जो दरगाह है वो इब्राहिम लोदी के मकबरे के पास है। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है उस मकबरे के पास है। और इसी में आपको ध्यान होना चाहिए, बू अली शाह की दरगाह के पास ही उसी में जो मकबरा है बू अली शाह का जो बना हुआ है उसी में हाली की दरगाह है और उसी में हकीम मुकरम खान की भी क्या है? एक दरगाह है। ठीक है, इसके अलावा गो अली शाह की दरगाह का या मजार का जिक्र करते तो ये भी आपकी क्या है? पानीपत के अंदर है। इसके बाद में शेख अनाम उल्लाह की अल्लाह की मजार का भी हम जिक्र करें तो ये भी कहां पर? आपकी पानीपत के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं इस चीज के बारे में भी। ये क्या था? एक मुस्लिम बहुल एरिया था। यहां पर बहुत सी क्या थी? मजारे थी भी। क्या थी? बहुत सी मजारे। अब देखो मुस्लिम बहुल एरिया होने के कारण आज का नहीं, प्राचीन काल से भी आपको ध्यान होना चाहिए विकसित था। ये जो पानीपत के आसपास का क्षेत्र का याद करते हैं ना, उसमें भी विकसित था। तो यहां पर बहुत सी क्या है? मजारे हैं, बहुत सी क्या है? मजारे व दरगाह है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अल्ताफ हुसैन हाली वाला भी बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी। हाली की दरगाह कहां पर है? हाली की दरगाह है बू अली शाह की दरगाह का जैसे मुकरम खान की जैसे जिक्र करते हैं हकीम मुकरम खान। तो ये बार बार क्वेश्चन HSSC इनसे पूछ रही है। नेक्स्ट जो आपकी है दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं बाबा शाह कमाल की दरगाह। ठीक है भी, बाबा शाह कमाल की दरगाह भी। ठीक है, शाह कमाल की दरगाह इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहां पर है ये? कैथल के अंदर। ठीक है भी, कैथल में एक चेतन शाह की दरगाह भी है भी, चेतन शाह की दरगाह भी। ठीक है, ये भी पढ़ना आपको। यानी बाबा शाह कमाल की दरगाह या बाबा शाह कमाल कादरी की दरगाह अगर कहीं पर है तो वो कहां पर? आपकी कैथल, जिसको नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है।
हरियाणा में जितनी भी दरगाहें हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। मुस्लिम भाई बंधु हमारे जरूर जाते हैं, उसके साथ साथ उन दरगाहों के ऊपर हिंदू जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के जो अनुयायी है वो लोग भी क्या चादरें चढ़ाते हैं। इसलिए हरियाणा में जितनी भी आपकी दरगाहें मज़ारें हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की क्या है, प्रतीक है। ठीक है भी। इसी तरीके से जैसे शाह कमाल की दरगाह का मैंने जिक्र किया है, कैथल में है, कैथल का जैसे जिक्र किया था शाह कमाल की जो दरगाह है, तो कैथल में इस दरगाह के अंदर जो पुजारी है वो हिंदू धर्म का है। देखो सबसे मैं तो पढ़ रहा था इसके बारे में, मेरे को एक अखबार में एक बार पढ़ा इसके बारे में भी, शाह कमाल की जो दरगाह है इसके अंदर जो पुजारी है वो हिंदू धर्म का है, जबकि पूजा जो होती है वो किस धर्म के अनुसार होती है, इस्लाम धर्म के अनुसार। ठीक है भी, यानी पुजारी तो हिंदू है और उसमें पूजा जो होती है वो इस्लाम है धर्म के अनुसार होती है। देखो कितनी समानता है, कितना सौहार्द है वहां पे देखने। ठीक है भी, तो हिंदू मुस्लिम में एकता का प्रतीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पुजारी का जैसे मैंने जिक्र किया था, चेतन शाह की, मीर चेतन शाह की भी दरगाह यहीं पर है कैथल के अंदर। ठीक है, ये आप पढ़ना इसके बारे में, कैथल वाला कई बार क्वेश्चन पूछा है भी, मीर चेतन शाह का जैसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं पीर नौगज्जा की दरगाह भी, पीर नौगज्जा की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं भी। ठीक है भी, पीर नौगज्जा की दरगाह का जब हम जिक्र करते हैं, पीर नौगज्जा की दरगाह, ये कहां पर आपकी अंबाला में भी। ठीक है भी, पीर नौगज्जा की दरगाह भी। ठीक है, तो ये जो आपकी है, वैसे तो शाहबाद का जिक्र करते हैं, क्या करते हैं, शाहबाद भी। ठीक है, अंबाला में है भी, क्या लिखोगे आप, अंबाला के अंदर है। यानी पीर नौगज्जा की जो दरगाह है ये भी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, और खास करके हरियाणा की एक ऐसी दरगाह है जिस दरगाह के ऊपर मन्नतें मांगी जाती है और मन्नत पूरी होने के बाद में घड़ी चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था भी, हरियाणा की ऐसी कौन सी दरगाह है जिस दरगाह के ऊपर मन्नत पूरी होने के बाद में क्या चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है। तो वो आपकी कौन सी दरगाह है, वो नौगज्जा पीर की दरगाह है, अंबाला शाहबाद रोड के ऊपर स्थित है भी, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है भी। इसके अलावा एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, अंबाला का जैसे मैंने जिक्र किया तो हाल ही में आप बच्चों ने पढ़ा भी होगा भी, एक नागा बाबा दरगाह है, नागा बाबा दरगाह है भी। ठीक है भी, पढ़ना इसके बारे में। देखो कुछ ऐसी अनसुनी अनसुलझी हुई कहानियां होती हैं जिनके बारे में हम बहुत कम सुन पाते हैं। नागा बाबा दरगाह आपकी है वो अंबाला के अंदर एयरबेस में स्थित है, एयरफोर्स स्टेशन है अंबाला के अंदर। उस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कौन सी है, नागा बाबा की दरगाह स्थित है। उस दरगाह के अंदर भी क्या करते हैं लोग, मतलब हर वर्ष क्या करते हैं, एक वर्ष में हर वर्ष एक दिन क्या है, आम नागरिकों के लिए उस दरगाह को खोला जाता है। वैसे तो देखो सुरक्षा के लिहाज से हर दिन तो उसको नहीं खोल सकते। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो नागा बाबा की दरगाह है, इस दरगाह को हर साल कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है वहां पर मत्था। परंतु अब की बार किसान आंदोलन के कारण, फरवरी जैसे महीने का मैं जिक्र करूं, किसान आंदोलन के कारण और कोविड-19 के कारण लोगों को दर्शन करने की यहां पर अनुमति नहीं दी। नागा बाबा जो है की दरगाह जो है एयरबेस में, कहते हैं 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान हवाई पट्टी को उखाड़ना चाहता था अंबाला के एयरबेस की। तो नागा बाबा की समाधि होने के कारण वहां कहते हैं भी वो पट्टी उखड़ी नहीं, उस पट्टी से दूर जाके वो बम गिरा था। इसीलिए तब से क्या है, जो भारतीय सेना है, सैनिक जो है वो क्या है, इनको अपना मतलब एक ऐसी शक्ति के रूप में मानते भी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है भी, कहते हैं भी एक संत फकीर आया था नागा बाबा इस क्षेत्र के अंदर, और उसने एक सूखे हुए कुएं में पानी भरकर एक चमत्कार किया था। ठीक है, और इसके साथ एक काला कुत्ता भी रहता था। संत का जैसे जिक्र करते हैं, कहते हैं भी जब देह त्याग किया था उस संत ने, फकीर ने, तो उसको दफनाया जा रहा था, तो उस कुत्ते ने भी उसके अंदर मतलब उस खड्डे के अंदर छलांग लगाकर क्या कर ली थी, आत्महत्या मतलब मर गया था, समाधि ले ली थी। तो बाबा नागा बाबा की दरगाह के साथ साथ उस कुत्ते, काले कुत्ते की भी वहां पर क्या है, दरगाह है भी। ठीक है भी, तो ये भी थोड़ा सा
ऐसा पढ़ना चाहिए भी, हमें भी थोड़ी, खासकर अखबार, मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा भी अखबार आप पढ़ोगे तो अखबार पढ़ते हो तो आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी भी कोई ना कोई नई चीजें, तो ये चीज आप क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हम आते हैं सोनीपत में भी, ठीक है भी, कहां पर आते हैं, मामा भांजा की दरगाह है वहां पर सोनीपत का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा पीर जमाल का जैसे जिक्र करते हैं तो उनकी भी दरगाह है। मामा भांजा की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं भी, क्या है आपकी, मामा भांजा की दरगाह है, ठीक है भी। कहां है मामा भांजा की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं, एक तो मामा भांजा की दरगाह है और एक पीर जमाल की दरगाह है भी। क्या जिक्र करोगे आप, पीर जमाल की दरगाह भी, ठीक है भी। वैसे तो आप पढ़ोगे इनके बारे में तो ये दोनों ही सोनीपत जिले में, जिले का जैसे जिक्र करोगे तो किस जिले में है, आपकी सोनीपत जिले के अंदर पूछा जा सकता है। यानी पीर जमाल की दरगाह कहां पर है और मामा भांजा की दरगाह कहां पर है। मामा भांजा की जो दरगाह है ये तो प्रॉपर सोनीपत के अंदर है, और पीर जमाल की दरगाह का जैसे जिक्र करते तो ये गोहाना में है भी, कहां पर है, गोहाना के अंदर है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसी दरगाह के पास, इसी दरगाह के पास एक शिव मंदिर भी है, तो शिव मंदिर भी है। यहां पर हिंदू मुस्लिम धर्म के जो लोगों का क्या है, आना जाना रहता, एकता है, ठीक है भी, सौहार्द आपस में प्रेम प्यार भाईचारा है इन लोगों के प्रति। तो ठीक है, हिंदू एक मुस्लिम एकता का जो प्रतीक कौन सी दरगाह है, पीर जमाल की दरगाह है, गोहाना सोनीपत में जिक्र करोगे, और मामा भांजा की दरगाह है वो कहां पर जिक्र करोगे, सोनीपत। सोनीपत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये बार बार आप पढ़ते हो, मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में, राजा श्रवण कुमार से संबंध इसके जोड़ के हमें चलते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, एक पीर मुबारक शाह की दरगाह है भी, पीर मुबारक शाह की दरगाह भी। ये जो पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे पीर मुबारक शाह की दरगाह तो आती थी आपकी भिवानी में भी। अब भिवानी से एक जिला नया बन गया है आपका चरखी दादरी, और चरखी दादरी में कल्याणा गांव का जैसे जिक्र करते हैं भी, कल्याणा, ठीक है भी, कल्याणा गांव। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सी है, पीर मुबारक शाह की क्या है, दरगाह है। तो कंफ्यूज नहीं होना है सभी बच्चों को। अगर कई बार ऑप्शन न दे, पीर मुबारक शाह की दरगाह पूछे आपसे, ऑप्शन चरखी दादरी न हो तो आपका भिवानी होगा, क्योंकि भिवानी से ही कौन सा जिला बने, आपका चरखी दादरी बनेगा, नहीं तो आपका चरखी दादरी जिले। कहां पर, जैसे मैंने बताया था, कल्याणा गांव। कल्याणा में क्या पाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध हिलना पत्थर पाया जाता है, कल्याणा गांव का जिसे जिक्र करते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से आपको पढ़ना है भी। हिलना पत्थर मैंने बहुत बार बार आपको बताया है भी, हिलना पत्थर जो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, कल्याणा। कल्याणा पहले हम पढ़ते थे किसके अंदर पढ़ते थे, भिवानी में, परंतु भिवानी से एक अलग जिला बना है, कौन सा, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी बनने के बाद वो किस में आ गया है, कल्याणा गांव चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। ये चीज आप पढ़ना। एक शेख मूसा की मजार है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, शेख मूसा की मजार, ठीक है, ये पढ़ना भी आप मेवात में है भी। मेवात का जैसे जिक्र करते हैं, मेवात या नू, मेवात के पल्ला गांव में भी, किस गांव में, पल्ला गांव है भी, इस गांव के अंदर। वैसे तो सभी डायरेक्ट ही पूछा जाता है भी, जिक्र करें भी शेख मूसा की मजार हरियाणा के किस जिले में है, तो हम नू या मेवात पढ़ते हैं, परंतु नू या मेवात में हम जिक्र करें तो पल्ला गांव के अंदर स्थित है। हरियाणा पुरातत्व विभाग ने इसके आसपास के क्षेत्र को क्या किया है, संरक्षित किया है, ठीक है, क्योंकि जर्जर हो गई है, इसकी दीवारों में क्या है, दरारें आ गई है, तो हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने इसको क्या किया, अभी संरक्षित किया। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस शेख मूसा की जो मजार है, यहां पर 2 मीनारें हैं भी, क्या है, यहां पर 2 मीनारें हैं। जब एक मीनार को हिलाया जाता है, यानी पकड़ के हिलाया जाता है, तो दूसरी मीनार के अंदर भी क्या है, कंपन महसूस होती है, ठीक है भी। यानी शेख मूसा की जो मजार है, उस मजार के पास 2 मीनारें हैं, एक मीनार को जब हिलाया जाता है तो दूसरी मीनार के अंदर भी क्या उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है भी। यानी हिलती हुई मीनारों के रूप में भी इसको जाना जाता है भी, ठीक है। यानी हिलती हुई मीनारों के रूप में किस दरगाह को जाना जाता है, किस दरगाह के पास हिलती हुई मीनारें हैं, तो आपकी शेख मूसा की दरगाह है भी, ठीक है, शेख मूसा की दरगाह। अगर भारत में पूछें भी झूलती हुई या हिलती हुई मीनारें कहां पर है, तो आपके अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। यानी भारत के अंदर झूलती हुई या हिलती हुई मीनारें कहीं पर है, तो वो कहां पर आपकी, वो रहेगी आपकी
अहमदाबाद गुजरात में भी। कहां रहेगी? अहमदाबाद है गुजरात के अंदर है। ये चीज आपको पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग ने किस दरगाह के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित किया? तो शेख मूसा की दरगाह या शेख मूसा की मजार के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित किया है। तो ये चीज आप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते करनाल आता है आपका भी। क्या आता है? करनाल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 पीरों की दरगाह, 5 पीरों की दरगाह। तो 5 पीरों की जो दरगाह है वो कहां पर है? आपकी करनाल के अंदर है। 5 पीर समझते हो ना, 500 पीरों का जैसे जिक्र करते हैं, कहते हैं बाबा रामदेव से भी 5 पीरों ने कहा भी हमारे बर्तन तो वहां पर अरब, सऊदी अरब में पड़े हैं, तो बर्तन भी उनके सामने आ गए थे। तो 5 पीरों की दरगाह का जैसे जिक्र करते हैं, तो 5 पीरों की दरगाह भी कहां पर? आपकी करनाल के अंदर। इसके अलावा कलंदर शाह की दरगाह का जैसे जिक्र करते हुए, कलंदर शाह, कलंदर शाह की दरगाह। तो कलंदर शाह की जो दरगाह है वो भी आपकी कहां पर है? करनाल के अंदर। आप बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भी कलंदर की उपाधि किसने ली थी भी, ठीक है भी? किस मुगल शासक ने कलंदर की उपाधि ली थी, उपाधि ग्रहण की थी? कलंदर कहा जाता है उसको, ठीक है भी? तो आप बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। करनाल में 5 पीरों की दरगाह और कलंदर शाह की दरगाह के लिए आप जानोगे। अब हम आते हैं मीर शाह की मजार भी। क्या है? मीर शाह की मजार। मीर शाह की जो मजार है ये आपकी रहेगी फतेहाबाद में भी। कहां रहेगी? फतेहाबाद में। पढ़ना भी, मीरा साहब की मजार तो आप पढ़ोगे हांसी में। मीरा साहब की मजार कहां पढ़ोगे? आप हांसी के अंदर पढ़ोगे। जबकि मीर शाह की जो मजार आप पढ़ोगे वो फतेहाबाद के अंदर पढ़ोगे भी। और इस मजार के अंदर आपको ध्यान हो, इसका मजार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक अभिलेख भी है भी। और वो अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है भी। कहते हैं जब 1540 के अंदर शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं मुल्तान, अमरकोट की तरफ जा रहा था, अफगानिस्तान की तरफ, तब रास्ते में यहाँ पर रुका था और यहाँ पर एक अभिलेख भी उत्कीर्ण करवाया था हुमायूं से संबंधित। पूछा जा सकता है मुगल शासक हुमायूं से संबंधित एक अभिलेख किस मजार में स्थित है? तो आप पढ़ोगे मीर शाह की मजार है। और हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद कब बना था? 15 जुलाई 1997 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। किससे कट के बना था? ये हिसार से भी। किससे? हिसार से। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा की मजारों के बारे में, और यानी दरगाहों के बारे में क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे, जिसमें से 9 गजा पीर की दरगाह का हमने अम्बाड़ा में जैसे जिक्र किया था, नागा बाबा की दरगाह का अम्बाड़ा में जैसे जिक्र किया था, 5 पीरों की दरगाह का जैसे हमने जिक्र किया था में, कलंदर शाह की दरगाह का जैसे जिक्र किया था करनाल में, पानीपत में बू अली शाह का जैसे जिक्र किया था, हाजी अली का जैसे, हाजी अली नहीं, हाली, अल्ताफ हुसैन हाली का जैसे जिक्र किया था, हकीम मुबारक अली का जैसे मैंने जिक्र किया था। तो अलग अलग, शेख मूसा की मजार का जैसे मैंने जिक्र किया था चरखी दादरी में, शेख जुनेद का जैसे जिक्र करते हैं, चार कुतुब शाह का भी हम दरगाह का, चार कुतुब दरगाह का भी हम जिक्र करते हैं, मीरा साहिब की दरगाह का जैसे मैंने जिक्र किया है। तो अलग अलग दरगाहों के बारे में हमने चर्चा की। हरियाणा में जितनी भी चर्चित प्रसिद्ध दरगाहें हैं उन दरगाहों, वैसे तो मैंने कहा है भी जगह जगह आपको दरगाहें मिलेगी, ठीक है भी, परंतु हरियाणा में जितनी भी जो दरगाहें मज़ारें हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।